हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम सर्कल मतलब वृत्त पढ़ेंगे जो कि क्लास 7 से 10 तक को कवर करेगा। ठीक है ना। तो आज हम बेसिक चीज़ जो सर्कल के बेसिक क्या हैं, जो वृत्त हैं उसके महत्वपूर्ण क्या क्या उसमें पार्ट होते हैं सर्कल का, वो चीज़ हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो कृपया मेरे वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा। आपको पूरा डिटेल में मैं समझाता हूँ कि ये सर्कल क्या है ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट ले लेता हूँ जिसको मैं ओ से दिखाना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से, कोई भी एक पॉइंट मैंने ले लिया जिसको मैं ओ से दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ से मैं थोड़ी सी दूरी पर एक 2 सेंटीमीटर का, मान लीजिए मैंने 2 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट, छोटा सा रेखाखंड है ना, लाइन सेगमेंट खींच दिया है। और इस लाइन सेगमेंट को मैं इस तरीक़ा से अगर मिलाऊं, इस तरीक़ा से अगर मिला दूं, ये राउंड है, बिल्कुल राउंड है, दिखने में आपको थोड़ा सा लग सकता है ऊपर नीचे, बट ये है। तो ये जो आप शेप देख रहे हैं इसी को सर्कल बोलते हैं। मतलब क्या है, इस पॉइंट से जितने भी यहाँ पर लाखों पॉइंट है, इस तरीक़ा से आपके पास लाखों पॉइंट है ना, लाखों पॉइंट है। ठीक है, जिसकी सबकी जो डिस्टेंस है, जितने भी पॉइंट है, लाखों पॉइंट है, सबका डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। मतलब उनका डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, बिल्कुल उनका डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो ये जितने ये पॉइंट है, अगर इसको मैं कलेक्शन कर दूं, इसको जोड़ दूं, सबको जोड़ दूं, तो यही क्या है, एक सर्कल बन जाता है, याद रखिएगा। तो सर्कल हमारे पास क्या होता है, अगर सर्कल का मैं अगर डिफिनेशन इसको बताना चाहूँ, आपको सर्कल को परिभाषित करना चाहूँ, तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, जितने भी ये पॉइंट हैं सबका क्या है, एक समूह है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक सरफेस जगह पर, सरफेस सतह पर जितने भी पॉइंट में डाल रहा हूँ वो क्या है, सबका कलेक्शन है। विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब जिसकी सबकी दूरी बिल्कुल बराबर है। ठीक है, जिसकी सबकी दूरी क्या है, कांस्टेंट है। एक रेडियस, ये रेडियस कहलाता है ये। ठीक है, तो ये सबकी दूरी क्या है, एक रेडियस के बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट मानो यहीं से, ये नहीं कि इस पॉइंट के लिए ये है, दूसरे पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर पॉइंट कर दूँ, इसके लिए यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर, नहीं। एक ही पॉइंट से जो पॉइंट ओ मैंने दिया है यहाँ पर, वहीं से एक ही पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से पूरा इनका सबका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने पॉइंट हैं इनके जो कलेक्शन से जो एक आकृति बनती है, शेप बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसकी सबकी दूरी बराबर हो। ठीक है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक ही पॉइंट से बताया गया है जो सेंटर है, इस कॉल्ड, ये क्या है, सर्कल है, उसी को हम सर्कल बोलते हैं। अभी देखिए ये तो हो गया सर्कल। अब इसमें क्या क्या होता है सर्कल में, ठीक है ना। सर्कल में क्या होता है, एक तो हमने सर्कल पढ़ लिया, दूसरा होता है इसमें क्या, अब मैं इसका डिफिनेशन को मिटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे सर्कल क्या होता है। अब इसमें, इस सर्कल में क्या क्या चीज़ होते हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो अभी इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने पढ़ लिया क्या, सर्कल। अब सर्कल के बाद इसमें क्या पढ़ेंगे, इसका रेडियस, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या क्या होता है, देखिए त्रिज्या एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जिसका एक पॉइंट क्या है, उस सर्कल का क्या होता है, केंद्र होता है, सेंटर होता है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, उस सर्कल के जो सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है, सरकमफ्रेंस को लाई करता है, छूता है, वही त्रिज्या है। मतलब एक सर्कल के जो सेंटर पॉइंट से लेकर के उसी सर्कल के जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस, ठीक है ना, उसके एक पॉइंट को कोई भी लाइन जो छू रहा है, उसी के जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास P है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो OP है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। आप समझ गए होंगे
ए लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, which joins the center point of a circle and which another point lies in the circumference of the circle is called radius। मतलब एक रेखाखंड जिसका एक छोर जो है इस सर्कल के केंद्र को छूता है, ठीक है, और उसका दूसरा छोर इसी सर्कल के कोई भी एक जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, उसको अगर टच करता है तो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं जी, रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। अभी आप इसमें रेडियस समझ गए है ना। अभी इसको मैं दूसरा बताता हूँ, एक थोड़ा बड़ा सर्कल बनाता हूँ इस तरीक़ा से। ये एक क्या है, बड़ा सर्कल है, ये इसका क्या है, पॉइंट है ओ, ठीक है। इस सर्कल में क्या क्या होता है, सबसे पहले आज हम सर्कल के बेसिक चीज़ को पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसको जानना आप लोगों को ज़रूरी है, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये जो सर्कल के जितने अंदर में पार्ट हैं, ठीक है, ये अगर मैं पार्ट को इस तरीक़ा से पूरा सबको अगर ऐसा कर दूं तो ये पूरा सब क्या है, ये सर्कल नहीं है, ये सब को हम सर्कल नहीं कहलाते हैं। सर्कल सिर्फ क्या है, सर्कल ये जो आप केवल एक गोलाकार आकृति देख रहे हैं ना, लोहे की छल्ले की तरह, रिंग की तरह एक देख रहे हैं, इसी को ही सर्कल बोलते हैं, ठीक। इसके अंदर के पूरे पार्ट तो क्या है, सर्कल का तो एरिया हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वो नहीं है। इसके पूरे जो चीज़ हैं, है ना, ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, केवल यहाँ से एक पॉइंट, मैं पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट जो है P मान लेता हूँ, P, तो O और P क्या हो गया, OP तो हो गया, रेडियस हो गया। O क्या है, इसका सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट क्या है जी, O है। एक एक देखते जाइए, OP क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया, O क्या है, सेंटर पॉइंट, ठीक है, जिसको केंद्र बिंदु बोलते हैं। मैं सबको आपको दोनों भाषा में बताते जाता हूँ, केंद्र बिंदु, ठीक है, केंद्र बिंदु हो गया। अब देखिए, अब इसी सेंटर पॉइंट में मैं दो अलग, ये जो सर्कल है इसमें दो पॉइंट अलग लेता हूँ, कहीं पर भी ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैं, और यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लिया, और इन दोनों को अगर इस तरीक़े से मैंने इसको मिला दिया, ठीक है, इस तरीक़े से मिला दिया, ठीक है। इसको नाम मैंने क्या कर दिया, मान लीजिए x कर दिया, इसको कर दिया y। तो जो x y जो आप एक लाइन सेगमेंट देख रहे हैं, रेखाखंड, रेखाखंड याद रखिएगा, रेखाखंड है ये, ठीक है। x y क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, जिसको आप लोग जीवा भी बोलते हैं, ठीक है। देखते जाइए, जीवा, ये जो ओनली लाइन सेगमेंट है ना, लाइन में कोड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। एक्स वाई क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट। ये हिस्सा पूरा पार्ट को नहीं बोलते हैं, केवल एक्स और वाई जो आप लाइन सेगमेंट देख रहे हैं, रेखाखंड, इस रेखाखंड का नाम ही क्या है, कॉर्ड है, ठीक है, जिसको आप लोग जीवा बोलते हैं। दूसरा, अगर इसी सर्कल को मैं यहां पर दोबारा बनाऊं इस तरीका से, इस तरीका से इसी को दोबारा बनाऊं, ठीक है, ये हो गया आपका O, ये हो गया क्या P, ये तो हो गया आपका रेडियस हो गया। और फिर मैं यहाँ पर दो पॉइंट लूँ इस तरीका से, दो पॉइंट, इसको मान लीजिए मैं S और T कर देता हूँ, यहाँ पर नाम अलग कर देता हूँ। और S और T पॉइंट को अगर आप काट करके अलग निकाल दीजिए, इस S और T पॉइंट को क्या है, कैंची से काट के अलग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से चित्र बनेगा। देखिए, इस तरीके से एक चित्र बनेगा। एक इसको अलग से काट के मैं निकाल दिया, ये पॉइंट S है और ये T है। तो यहाँ पर जो S और T आप देख रहे हैं, ठीक है, S और T, इसी को बोलते हैं हम क्या, आर्क। ये जो पॉइंट सिर्फ देख रहे हैं लंबाई, ठीक है ना, ये S और T से जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस तरीका से शेप। यहाँ पर एक्स वाई क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एस टी, इसको काट के मैंने अलग किया है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क बोलते हैं, ठीक है। आर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आर्क को बोलते हैं हम लोग चाप, ठीक है, आर्क को क्या बोलते हैं, चाप, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग चाप, ठीक है जी।
ये है हमारा आर्क। अभी आप सब कुछ एक एक देखते जाइए। अभी देखिए यहाँ पर ये कार्ड क्या है, अगर ध्यान से देखा जाए ये कार्ड क्या है, कार्ड इसका क्या डाईमीटर हो सकता है क्या, डाईमीटर। अब डाईमीटर क्या है, पहले डाईमीटर हम समझ लेते हैं। डायामीटर, ठीक है, डायामीटर जिसको आप लोग व्यास बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट, अगर इस पी को मैं इस तरीके से आगे यहां तक जोड़ दूं, इस तरीके से सीधा एक, इस तरीके से ये सीधा लाइन है एक, ठीक है, ये हो जाए मान लीजिए पॉइंट क्यू है, ठीक है। तो ये जो पी क्यू लाइन है, पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है आपका, ये क्या कहलाएगा, डाईमीटर कहलाएगा, ठीक है। कुल मिला के अगर मैं ये कॉर्ड की बात करूं, एक्स और वाई जो कार्ड है, ये क्या आपके डायमीटर हो सकता है, हो सकता है। कब, अगर इस लाइन को मैं यहाँ से इधर नहीं ले जा करके इस लाइन को मैं सेंटर से मिलाते हुए अगर मैं खींचूं इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से मैं मान लीजिए एक लाइन खींच देता हूँ इस तरीक़े से सेंटर से होते हुए, इस तरीक़े से इसका मान मैं मान लीजिए जेड रख देता हूँ, तो ये जो आपका वाई जेड होगा, है ना, ये वाई जेड होगा, ये भी एक क्या है, व्यास कहलाएगा। मतलब कार्ड क्या है, कार्ड के लाइन को अगर मैं सेंटर से होते हुए मिला दूं तो ये व्यास कहला जाएगा। मतलब एक प्रकार का व्यास क्या है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये क्या है, कार्ड ही तो है, और ये क्या सबसे लंबा कॉर्ड होता है, ठीक है। इससे बड़ा और कोई चीज़ आप लाइन नहीं खींच सकते। व्यास से बड़ा जो हमारा डायामीटर है, डायामीटर से बड़ा आप लाइन सेगमेंट एक सर्कल के अंदर आप और नहीं खींच सकते, और खींचेंगे तो क्या है, बाहर चला जाएगा। तो एक ये जो डायामीटर क्या है, एक कॉर्ड ही है, लेकिन क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो आप होप आप समझ गए होंगे कि ये कार्ड क्या है। आप बता दिया मैंने, कार्ड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट लेकर के बनाते हैं, इसको हम कार्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर इसी कार्ड को मैं सेंटर से होते हुए गुजार दूं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक डायमीटर बन जाएगा। मतलब ए कार्ड, इफ वी क्रॉस द कार्ड फ्रॉम ए सेंटर पॉइंट दैट मेक्स ए डायमीटर। अगर इस कार्ड को हम इसके सेंटर पॉइंट से गुजार दें नेक्स्ट इसके सरकमफ्रेंस तक, ठीक है, तो ये क्या है, डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए ध्यान से, अगर यहां पर देखिए OP क्या है, आपका रेडियस है ना, और OQ भी क्या है, एक रेडियस हो जाएगा। OQ भी क्या हो जाएगा, OQ भी क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OQ। OQ भी क्या है, एक रेडियस कहला जाएगा। मतलब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस के डबल होते हैं। देखिए ना, मान लीजिए ये OP से 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये पूरा जो आपका डायमीटर है कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो इसका डायमीटर है कोई भी चीज़ का, उसका रेडियस का डबल होता है। तो आप इसको होप आप समझ रहे होंगे, ये अलग अलग जो चीज़ मैंने बताया है ये सब क्या होता है, डायमीटर। आर्क क्या होता है, चाप, है ना, आर्क क्या होता है, चाप मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद जीवा क्या होता है, ये जो कार्ड को होता है, केवल लाइन सेगमेंट, इस सब को आप लोगों को समझना जरूरी है। नेक्स्ट इसका चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इसी से नेक्स्ट जुड़ा हुआ है, आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। अभी देखिए इसको मैं मिटाता हूं। ये हमने एक सर्कल बना दिया इस तरीक़ा से, राउंड सर्कल बना दिया। इसका पॉइंट क्या है, वो है सेंटर पॉइंट, वो है एक हमने लाइन सेगमेंट बना दिया जो पॉइंट P है। तो OP क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, है ना। OP क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया, रेडियस हो गया है। और O क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है जी, सेंटर पॉइंट हो गया।
ठीक है, ये सर्कल आ गया। दूसरा मैंने जैसे बताया था, यहाँ पर मैंने एक कॉर्ड बना दिया जिसको हमने एक्स वाई करते हैं। एक्स वाई क्या हो गया? कॉर्ड है, कॉर्ड, ठीक, जीवा है। तो इस तरीका से मैं अगर कार्ड बना दूं तो यहाँ पर क्या है, कुछ इससे बना हुआ, कार्ड से बना हुआ कुछ एरिया बन जाता है। ये क्या है, एक अलग एरिया बन गया, और ये क्या है, एक अलग एरिया बन गया। जो आप देख रहे हैं पूरा सब, ये सब क्या है, एक अलग एरिया बन गया, दो हिस्से में बढ़ गया कार्ड खींचने से। कितने हिस्से में बन गया? दो हिस्से में बढ़ गया। तो ये जो अलग अलग हिस्सा होता है, ठीक है ना, तो ये जो अलग अलग हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा कह रहा है एक्स वाई जो हमारा कार्ड है, ठीक है, कार्ड का जो नीचे वाला भाग है, इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट याद रखिए। और ये कार्ड के जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, आप समझ गए होंगे। एक मैंने कार्ड बना दिया, कार्ड बनाते ही क्या है, दो अलग अलग एरिया बन गए इसके, एक्स वाई के नीचे वाले माइनर सेगमेंट और एक्स वाई के ऊपर वाले मेजर सेगमेंट। ये आप ध्यान रखिएगा, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, सबका मैं डिफिनेशन अलग अलग बना दूंगा, उसमें बता दूंगा, उसमें मैंने यूट्यूब में आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट क्या हो गया, ठीक है, और माइनर सेगमेंट क्या हो गया। दूसरा, अब इसी को एक तीसरा चीज़ देखिए, और इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक ये क्या है, सर्कल है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, मैं कोई भी यहाँ पर दो पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, इसका पॉइंट है मान लीजिए ए और बी, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ए बी क्या है, ये हमारा जो इस तरीक़े से आप देख रहे हैं पॉइंट, ये इस तरीक़े से ए बी आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये तो हमारा क्या हो गया, आर्क हो गया। ए बी क्या है, हमारे आर्क है। ए बी यहाँ पर क्या है, आर्क है, जिसको आप लोग चाप बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मैं इसके सेंटर पॉइंट से मैं मिला रहा हूँ, इस तरीके से मिला रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पर ए बी और ये है, सॉरी, ओ ए है, ओ ए है, ओ ए और ओ बी, ये क्या है, आपस में एक रेडियस हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे, क्योंकि सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस पर खींचा हुआ एक जो लाइन होता है, यही क्या होता है, रेडियस होता है। यहाँ पर रेडियस है, लेकिन आर्क के दोनों पॉइंट को अगर मैं ओ पॉइंट से अगर मिला दूं तो यहाँ पर भी एक एरिया बन जाता है। ये सब क्या है, ये एरिया बन जाता है, ठीक है। और इधर भी ये क्या है, ये सब क्या है, एक अलग एरिया है। ये जितना आप देख रहे हैं ये अलग एरिया है, तो इसका भी अलग अलग लाइन, इसका नाम हो जाता है। इसको बोलते हैं आपको, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये छोटा है, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, ये छोटे है इसलिए। और बाकी जो बड़ा हुआ जो एरिया आप देख रहे हैं, ये होता है आपका मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ये याद रखिएगा। अभी ये माइनर सेक्टर का मतलब ये हुआ, जैसे आप लोग केक लाते हैं, केक लाते हैं ना, इस तरीके से बर्थडे पर केक लाते हैं, और उसको क्या है, यहाँ से इस तरीके से एक चक्कू से काट देते हैं। इसको चक्कू से काट देंगे तो ये हिस्सा जो अलग निकल जाएगा, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ये चक्कू से काट देंगे तो इस तरीके से ये हिस्सा क्या है, अलग निकल जाता है। तो ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ये पूरा सब एरिया इस तरीके से, ये एरिया दो भाग में अलग अलग हो गए हैं। यहाँ पर याद रखिए, दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए, जितना बता रहे हैं हम सर्कल का सबसे क्या है, बेसिक पार्ट ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो आप पूरा एरिया आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये मतलब ओ ए बी, ये पूरा जो एरिया है ये माइनर सेक्टर कहलाएगा। अब बाकी ये जो बचा हुआ जो चीज़ है, यही जो चीज़ क्या हो जाता है, मेजर सेक्टर कहलाते हैं।
ये आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम पढ़ेंगे क्या, सरकमफ्रेंस। जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, परिधि बोल सकते हो, ठीक है, परिधि। ये सरकमफ्रेंस क्या होता है? अगर एक इस तरीके से मैं सर्कल बनाऊं, देखिए इस तरीके से सर्कल बना दूं जिसका सेंटर पॉइंट ओ है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पॉइंट है मान लीजिए पी, ये है, तो ओ पी इसका क्या हो गया, रेडियस। तो मैं अगर पी से यहाँ से चलना शुरू करूँ, इस तरीके से चलते 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 वापस यहाँ तक आता हूँ, जितनी दूरी मैंने तय किया है यही दूरी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस, ठीक, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस एक्चुअली क्या होता है, सरकमफ्रेंस इज द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का पेरीमीटर है, परिमाप है, एक तरीके से देखा जाए तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस, सी लिख दिया मैं, सरकमफ्रेंस इज ए पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, परिमाप जो होता है, पूरा परिमाप बोलते हैं, कोई भी चीज़ का परिमाप किसको बोलते हैं, ये अगर ट्रिंगल बना दिया तो ट्रिंगल यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, ये ट्रिंगल का परिमाप हो जाता है। एक स्क्वायर बना दिया मैंने इस तरीक़े से, इसका परिमाप क्या होता है, इसकी चारों भुजा की क्या है, लंबाई, उसी को क्या है वो बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। उसी तरीक़े से इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी जितनी गोलाई की जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं यही क्या हो जाता है, सरकमफ्रेंस कहलाते हैं, जिसको आप परिधि बोलते हैं, ठीक है ना, ये हो जाता है इसका। तो सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस इज ए पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। जो एक सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसी इसका क्या है, सरकमफ्रेंस होता है। अभी इसमें क्या होता है, देखिए सरकमफ्रेंस आपने समझ लिया, ठीक है, ये सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, डायमीटर आपने समझ लिया है, डायमीटर आपने समझ लिया है, व्यास क्या होता है, व्यास आपने समझ लिया है। यहाँ पर ओ पी क्या है, रेडियस है, ठीक है। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ आगे तक पूरा सीधा मिला दूँ, ठीक है, ये पॉइंट क्यू कर दिया, तो ये पी क्यू क्या हो जाएंगे आपके, डायमीटर, जिसको आप लोग व्यास बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, आप कितना भी आप सर्कल बना लीजिए, कितना भी आप सर्कल बना लीजिए, किसी भी साइड का आप सर्कल बना लीजिए, ठीक है, किसी भी साइज का आप सर्कल बना लीजिए, इनके जो सरकमफ्रेंस है, इनका जो सरकमफ्रेंस है और इनका जो डायमीटर है, इनमें एक रेशियो होता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है जिसको मैंने शो कर रहा हूँ, ओ और आर से शो कर रहा हूँ मैं, ये पॉइंट मान लीजिए आर है, इस तरीक़े से, ठीक है, ये सरकमफ्रेंस है जिसको मैं ओ आर से शो कर रहा हूँ। इसको इसी तरीके से शो करते हैं, देख लीजिए, किसी सर्कल को इसके पॉइंट और इसके रेडियस से शो करते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर, ठीक है, डायमीटर, इसमें क्या होता है, एक रेशियो होता है, जिस रेशियो के जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाई से हमको शो करते हैं, इसको बोलते हैं पाई, ठीक है, पाई से हम शो करते हैं, जिसका वैल्यू 22/7 होता है। इसका कहने का मतलब ये है, आप कैसा भी सर्कल बनाइए, कैसा भी आप सर्कल बनाइए, ठीक है, ये तो इसका समझाने के लिए बेसिक है। इसका अगर रेशियो अगर आप निकालोगे सरकमफ्रेंस और डायमीटर का, तो उसका 22/7 का ही रेशियो आएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है,
जिसका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं पी क्यू या क्यू पी ले लीजिए, सेंटर पॉइंट है। अगर इसमें क्या है, ये जो पी क्यू है इसका डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर मान लीजिए, 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिए, अगर मैं, ये रेडियस है, रेडियस की डिस्टेंस कितना है, ओ पी क्या है, एक रेडियस है, रेडियस को आर से शो करते हैं। ओ पी का जो डिस्टेंस है, अगर 3.5 सेंटीमीटर को अगर रेडियस ले करके, ध्यान से दीजिए, सबसे अभी बहुत कीमती चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, अगर 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले करके अगर मैं इस तरीक़ा से सर्कल का कंस्ट्रक्शन करूँ, मैं निर्माण करूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3.5 का डबल क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका जो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर ये 3.5 सेंटीमीटर होगा तो ये क्यू पी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और अगर 7 सेंटीमीटर का ये होगा तो निश्चित रूप से इसका जो सरकमफ्रेंस की आप जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना, सरकमफ्रेंस, ये क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इस केस में एक हमने सर्कल बनाया जिसका रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक हमने सर्कल बनाया, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डबल, डायमीटर क्या है, रेडियस का डबल हो जाता है 7 सेंटीमीटर। और इसका अगर मैं सरकमफ्रेंस का अगर मैं उसको मेजरमेंट करूं तो निश्चित रूप से वो क्या है 22 सेंटीमीटर ही होंगे। ये इसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। मैंने 3.5 सेंटीमीटर लेकर बनाया जो इसका फिक्स होता है, जिसको हम पाई से शो करते हैं। इनके जो रेशियो होता है ना सरकमफ्रेंस और डायमीटर का, जिसका लगभग वैल्यू 3.14 सेंटीमीटर होता है। तो ये तो हो गया आपके सरकमफ्रेंस और डायमीटर का, क्योंकि इसी के बेस पर ही आपका पूरा सवाल आगे जो आप सवाल बनाएंगे पूरा इसी के बेस पर आपका बनेगा। तो ये जो है आपका सरकमफ्रेंस हो गया, है ना। अब देखिए, अब एक और मैं चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। अभी हमने मेन चीज़ को हम समझ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मैंने सर्कल बना दिया इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से एक सर्कल बना दिया, ठीक है जी। ये क्या है, सर्कल है। सर्कल के ऊपर में मैं आपको बोलूँ, अगर आप 3 लाइन खींचिए, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन, ये होता है लाइन, ठीक है। ये इसको बोलते हैं लाइन से शो करते हैं, जो इधर भी बढ़ता जाता है इधर भी बढ़ता जाता है। लेकिन इसमें एक क्या है, एक लाइन है, लाइन है। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट मैं फिक्स कर दूँ, ये ठीक है। ये क्या है, एक रेखा है, रेखा का कोई सीमा नहीं होता, वो बढ़ते जाता है दोनों साइड से। लेकिन यहाँ पर अगर 2 पॉइंट मैं फिक्स कर दूँ, मान लीजिए ए बी, तो ये हो जाता है कि लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो मैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइन खींचने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर 2 लाइन आप खींचिए तो क्या खींच सकते हैं, या तो लाइन आप खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, आप 3 प्रकार के लाइन यहाँ पर खींच सकते हैं। मैं यहाँ पर बोलूँगा यहाँ पर 3 लाइन खींचिए, तो या तो आप इसके अंदर में लाइन खींच सकते हैं, इस तरीक़े से ऐसा लाइन खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। दूसरा लाइन क्या है, ये लाइन जो होता है, कैसा भी लाइन खींचिए आप, इसके सरकमफ्रेंस को 2 जगह से क्या है, ये टच कर रहा है, पी क्यू को 2 जगह से आपको टच कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा लाइन क्या खींच सकते हैं कि एक ही पॉइंट से होकर के जाए, ऐसा तरीका है। एक लाइन ऐसा होगा जो एक ही पॉइंट को छूते हुए जाए, ये पॉइंट को ये टच कर रहा है, ये ठीक है, ये टच कर रहा है। मान लीजिए इसको हम बोलते हैं ए बी लाइन है। तीसरा लाइन इसके अंदर तो आप खींच नहीं सकते, कैसा भी लाइन खींचिए, किसी 2 पॉइंट को टच करेगा। दूसरा लाइन क्या है, एक पॉइंट को टच कर रहा है, इस पॉइंट को टच कर रहा है, ये पूरा सरकमफ्रेंस को एक जगह को टच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, टच कर रहा है। तीसरा लाइन क्या होगा, आप यहाँ पर एक लाइन खींच सकते हैं बाहर में, इस तरीक़ा से, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन में सबका अलग अलग नाम है, ठीक है। इस लाइन में क्या बोलते हैं,
ये जो लाइन होता है लाइन सीकेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको सीकेंट बोलते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको सीकेंट बोलते हैं। वह लाइन जो सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। एक ऐसा लाइन जो सर्कल के किसी भी सर्कल के जो सरकमफ्रेंस हैं, सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को टच करता है, तो ये जो लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, याद रखिएगा, दो पॉइंट को टच करने से। और अगर ये लाइन सेगमेंट की बात नहीं करो, लाइन की बात करो, रेखा की, ये जो लाइन है आपको अगर इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट को टच करे तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है, टेंजेंट, याद रखिएगा। ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन बोलते हैं या टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा लाइन जो इसको किसी को टच नहीं करता है, ना सरकमफ्रेंस को ना अंदर को, तो इसको हम एक्सटीरियर लाइन बोलते हैं, एक्सटीरियर लाइन बोलते हैं। ये आप होप आप समझ गए होंगे तीनों को ये क्या होता है, ठीक है। ये तो हो गए आपके, ठीक। अभी ये हो गए आपके सीकेंट, टेंजेंट और एक्सटीरियर लाइन। मैंने बता दिया एक सर्कल के ऊपर में आप तीन लाइन खींच सकते हैं। एक ऐसा लाइन या तो ये सरकमफ्रेंस को दो जगह को छुए, या सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट को छुए, या फिर सरकमफ्रेंस के बाहर में, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से इस लाइन को हम सीकेंट बोलेंगे। एक पॉइंट को छुएगा तो इसको हम टेंजेंट बोलेंगे, इस लाइन को टेंजेंट बोलेंगे हम, ठीक है। और ये जो लाइन जो है बाहर में है इसको हम एक्सटीरियर लाइन बोलेंगे। इस तरीक़ा से इसका होता है, ठीक है ना। अब तीसरा चीज़ देखिए, सबको मैं अलग अलग बताते जा रहा हूँ। तीसरा है हमारा सेमी सर्कल, ठीक है। जिसको आप लोग बोलते हैं अर्धवृत्त, ठीक है जी, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, ये अगर मैं सर्कल बनाऊं तो ये तो क्या हो गया, वृत्त है ना। लेकिन अर्धवृत्त का होगा अगर यहाँ पर एक पॉइंट है ओ, सेंटर पॉइंट, और इसमें अगर मैं इसका डायामीटर बना दूं पी क्यू, ठीक है ना। ये हो गया पी और क्यू। पी क्यू क्या है, डायामीटर है इसका। पी क्यू क्या है, डायामीटर है। डायामीटर को डी से शो करते हैं, ठीक है। जहाँ पर ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये क्या है, रेडियस है। रेडियस को आर से शो करते हैं। तो जहाँ मैं इस सर्कल में एक मैंने डायामीटर बना दिया तो इस सर्कल को ये क्या है, दो भाग में बांट देता है। अब दो भाग में बांटने का मतलब ये नहीं है कि ये साइड जो है आपको ऐसा दिखाई दे रहा हो और ये साइड आपको ऐसा दिखाई दे रहा हो। इसको सेमी सर्कल नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा। सेमी सर्कल बोलते हैं जब आप इसको इसका क्या है, इसका आपने डायामीटर बना दिया पी क्यू, तो ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये एक सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस को अगर हमने पूरा जोड़ा है तब ये क्या है, सर्कल बना है। लेकिन जब एक लाइन खींच दिया तो उधर का पोर्शन अलग हुआ, इधर का पोर्शन अलग हो गया, मतलब ये इस तरीके से बन गया, ये इस तरीका से और ये इस तरीका से। ये जो आप आकृति देख रहे हैं, ये जो शेप देख रहे हैं, यही क्या है, सेमी सर्कल है। इसमें ये वाला पोर्शन ऐसा करके नहीं जुड़ा है, याद रखिएगा। ये पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, इसका डायमीटर ही अलग है। ये जो आप ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना, यही आपका सेमी सर्कल है। इसमें यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना प्लीज़, ठीक है ना। ये जो आप इस तरीके से शेप देख रहे हैं ना, यही सेमी सर्कल है। इसको आप इस तरीके से जोड़ना नहीं, मैं ये करके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करना इसको इस तरीके से, ये नहीं होगा। ये तो इसका अर्धवृत्त, फिर अर्धवृत्त का फिर वो क्षेत्रफल हो जाएगा। केवल ये जो आप देख रहे हैं ये वाला चीज़, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको यहाँ पर भी आप पी क्यू कर सकते हो पॉइंट, यहाँ पर भी आप पी क्यू कर सकते हो पॉइंट, लेकिन इसको इस तरीके से जोड़ना नहीं। ये केवल जो लाइन दिख रहा है अर्धचंद्राकार ऐसा टाइप का लाइन, ठीक है, यही क्या है, हमारा सेमी सर्कल है। तो ये तो हो गया आपका सेमी सर्कल, ठीक है जी। एक होता है इसी में
ये होता है वृत्त का सर्वांग सम, माने कांग्रुएंट ऑफ ए सर्कल। कांग्रुएंट ऑफ ए सर्कल, किसी भी चीज़ को कांग्रुएंट कब बोलते हैं? सर्वांग सम। यहाँ पर ये मान लीजिए मैंने ट्रिंगल बना दिया, 2 ट्रिंगल बना दिया, ठीक है। ये दोनों कांग्रुएंट कम होंगे, समान कम होंगे जब इसका ये जो साइड है इस साइड के बराबर होगा, ये साइड है इस साइड के बराबर होगा, और ये जो है इस साइड के बराबर होगा, तभी ये क्या है, दोनों जो ट्राइंगल है ये कांग्रुएंट होंगे। मतलब अगर इसको उठा के मैं यहाँ पर इसके ऊपर में रख दूँ तो उसका जो पहला जो ट्राइंगल है दिखाई नहीं देगा। इस कंडीशन में क्या होता है, ये सर्वांग सम होते हैं, सभी इसका अंग है। चाहे इस एंगल के वैल्यू के बराबर ये एंगल होगा, इस एंगल के वैल्यू के बराबर ये एंगल होगा, इस एंगल का जितना मान होगा ये एंगल होगा, तभी ये क्या होगा, कांग्रुएंट होगा। उसी तरीक़ा से अगर मैं यहाँ पर 2 सर्कल इस तरीक़ा से बना देता हूँ मैं, ठीक है, 2 सर्कल बना देता हूँ, ठीक है ना, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका मिला देता हूँ मैं OP, यहाँ पर भी ये मिला देता हूँ OP। OP क्या है? रेडियस है R। अब ये दोनों सर्वांग सम कब होंगे? कांग्रुएंट कब होंगे? सर्वांग सम। इसको मैं इसमें मिलाऊं तो ये पहला वाला दिखाई ना दे, प्रॉपर इसको कवर कर ले, ढांक ले। ये कब होगा आप मान कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक मैं तीसरा सर्कल बना दिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर OP बराबर 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने एक बना दिया OP जो 3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए OP दिखने में छोटा है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, इससे छोटा है, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्या कांग्रुएंट होंगे? नहीं होंगे। जब इसको उठा के मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये तो इस तरीके से इसके अंदर में आ जाएगा, मैंने दोनों सर्कल दिखाई देगा अलग अलग। लेकिन इस सर्कल को मैं उठा के अगर इसके ऊपर मैं रख दूँ तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएंगे, ये दिखाई नहीं देंगे। तो ये सर्कल जो है आपस में कांग्रुएंट होंगे। और ये कब संभव है? जब दोनों का रेडियस, ठीक है, जब दोनों का रेडियस, ठीक है, अगर इस रेडियस को मैं R करूं, इसको R1 मान लूं मैं इस रेडियस को, तो जब दोनों का रेडियस बराबर होगा, मतलब R = R1 होगा, तभी इस केवल एक ही कंडीशन में अगर ये दोनों जो सर्कल है कांग्रुएंट कम होंगे, सर्वांग सम। अगर ये दोनों का जो रेडियस है, इसका R है, इसका R1 है, अगर ये दोनों बराबर होगा, चाहे ये 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, लाखों हो, अगर दोनों का रेडियस बराबर होगा, इसका मतलब इसमें समान सर्कल बनेंगे जो आपस में क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे, एक दूसरे को मिल जाएगा, सर्वांग सम होगा। इसी को हम कांग्रुएंट ऑफ सर्कल बोलते हैं। होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना, कांग्रुएंट इसका, ठीक है। अब एक दूसरा और बताता हूं मैं, पहले आप इसको सब कुछ नोट करते जाइए, है ना। एक होता है इसी में एक होता है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं? मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सर्कल बना दिया इस तरीक़े से, कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं देखिए। और यहाँ पर एक पॉइंट है O, इसका क्या है, सेंटर बिंदु है, और ये यहाँ से मैंने ये कर दिया, मैंने P कर दिया, तो OP क्या है हमारा, क्या है, एक रेडियस हो गया, ठीक है, OP, ठीक है। OP क्या है, रेडियस है। मान लीजिए इसका डिस्टेंस मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ठीक। OP क्या है, हमारा रेडियस है, जिसको हम R से शो करते हैं, और इसका डिस्टेंस मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। अब मैं
इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसको, इस रेडियस को मैं थोड़ा इधर बढ़ा देता हूँ, इस तरीके से बढ़ा देता हूँ, 4 सेंटीमीटर ले लिया मैं, ठीक है, एक रेडियस। और ये पॉइंट है, मान लीजिए ये है एस पॉइंट है, मान लीजिए ये जो लास्ट पॉइंट है एस, और यहाँ से भी एक सर्कल इस तरीके से मैं बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस हालत में क्या हो जाएगा, ओ एस भी क्या है, हमारे पास रेडियस है, जिसको मैं R1 से शो कर देता हूँ, मान लीजिए R1, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, R1 हो जाएगा OS, है ना, जो हमारे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। तो इस हालत में क्या होता है, ये दोनों जो सर्कल है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है कि ये दो सर्कल जिनके एक ही सेंटर पॉइंट हो, ये दोनों सर्कल का एक ही सेंटर पॉइंट है, ओ क्या है, सेंटर पॉइंट है, CP कर दिया मैं सेंटर पॉइंट, जिसको हम केंद्र बिंदु बोलते हैं, केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु, कोई ऐसा दो सर्कल जिनके सेंटर पॉइंट तो एक ही हो लेकिन रेडियस अलग अलग होंगे, ऐसे दो सर्कल को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। समझ गए? ऐसे दो सर्कल, ये दो सर्कल है जिनके दोनों के सेंटर पॉइंट क्या है, ओ है, केंद्र बिंदु क्या है, दोनों का एक ही है सेंटर पॉइंट, लेकिन इनका जो रेडियस है वो अलग अलग है। एक का R1 है, R1 हमने मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, एक का R है 3 सेंटीमीटर, एक का 4 सेंटीमीटर, दो अलग अलग सर्कल बनेंगे। तो दो सर्कल को जब एक ही में मैं शो करूं, जिसका सेंटर पॉइंट एक ही शो करूं इस तरीक़ा से, तो इस हालत में कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये दोनों कहलाएंगे। मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज ए दो सर्कल which have only one center point but which radius is difference, that is called concentric circle। समझ गए? एक ऐसे दो सर्कल, एक ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र बिंदु तो एक ही हैं लेकिन इनके जो रेडियस है, त्रिज्या है, अलग अलग होते हैं, ऐसे दो सर्कल को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। आप होप इसको भी आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। और इसमें कोई छूटा है तो मैं बता देता हूँ आपको। ये हो गए आपके, है ना, कॉन्ग्रुएंट भी बता दिया मैं, ठीक है, सेमी सर्कल बता दिया मैंने, माइनर, सेगमेंट, सेक्टर बता दिया, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम नेक्स्ट में क्या है, इसके हम एक दो चीज़ और मैं छोटा छोटा इसका चीज़ बता देता हूँ। लास्ट में इसका क्या है, फिर हम नेक्स्ट है इसके पार्ट में, आज क्या है पार्ट 1 है, इसमें हम बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 इसका बनाएंगे, उसमें इसका जितने भी क्वेश्चन है वो हल करके बताएंगे, ठीक है। ये जो सर्कल का एरिया होता है ना, सी का मतलब सर्कल या एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है πr²। याद रखिए, बस दो तीन चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये πr² होता है, ठीक है, और इसका पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2πr, ठीक है। बस इतना चीज़ नोट कर लीजिए। एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है और पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr। बाकी इसी से आप r का किसी चीज़ में दिया गया है तो r का मान निकाल सकते हो, उसका डाईमीटर का मान निकाल सकते हो। आपको पता है डाईमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2r। आपने देखा है ना, ये है यहाँ पर r, ये r है, इधर भी क्या है, r है ना, ये a हो गया, ये b हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो क्या है, ए बी क्या है, डाईमीटर है, ठीक है, और ए ओ और ओ बी ये क्या है, रेडियस है। तो निश्चित रूप से कोई डाईमीटर, कोई भी सर्कल का डाईमीटर उसका रेडियस का डबल होता है। इसी तरीके से डाईमीटर आप इज इक्वल टू आप 2r कर सकते हो। तो कोई दिए गए अगर कोई डाईमीटर आपको निकालना बोले या रेडियस निकालना बोले, ठीक है, या पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालना बोले या एरिया ऑफ सर्कल निकालना बोले, तो हम आगे इसका डिटेल एक वीडियो इसके ऊपर में पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसको हम समझेंगे। इसका जो इसका और कई प्रकार के इसमें परिमेय हैं अभी, ठीक
ठीक है ना, इसको भी हम पढ़ेंगे, इसका रूल्स रेगुलेशन है। तो आज के लिए बस हम आज सर्कल का बेसिक चीज़ हमने दोस्तों पढ़ा है, तो होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, है ना। नेक्स्ट पार्ट में इसका हम पूरा डिटेल, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, और इसके ऊपर में जो कुछ कथन है खास, ठीक है ना, तो हम इसका जो प्रमेय है कई चीज़ का इसका प्रमेय है कि ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ से करने से, लाइन खींचने से उसका क्या होता है, वो हम डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।